मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 23 जुलाई। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रांड सराउंड्स नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा? एम्स दिल्ली शुरू करेगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए कनेक्टिविटी मानदंडों को कोविड-19 महामारी के कारण किस तारीख तक बढ़ाया है? ये 31 दिसंबर 2020 तक। कोरोना के का जो केस इतने बढ़ रहे हैं उसको लेके सरकार ने बोला है कि अब जो आईटी और बीपीओ कंपनियां हैं वो घर से ही काम करेंगी। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में रेल मंत्रालय ने निजी ट्रेन परियोजनाओं पर एक पूर्व आवेदन सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन ने लगभग कितने संभावित आवेदकों की भागीदारी के साथ एक अच्छी प्रतिक्रिया की? तो ये की है 16 आवेदकों की। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने दक्षिण पश्चिम भारतीय जल में व्यापारी जहाजों और मछली पकड़ने के जहाजों के लिए परिचालन मार्गों को अलग कर दिया? ये जहाज रानी मंत्रालय ने किया है। यह जो किया है वो नौ परिवहन की सुरक्षा व दक्षता को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है कि पश्चिम भारतीय जल में व्यापारी जहाजों और मछली पकड़ने के जहाजों के परिचालनों के जो मार्ग था वो अलग अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT 75% WP आपूर्ति की है? ये की है HIL इंडिया लिमिटेड ने। साउथ अफ्रीका जो है वो मलेरिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है वो 3 है। उसमें प्रशासनिक राजधानी वो जो है वो है प्रिटोरिया, और विधायी राजधानी केप टाउन, न्यायिक राजधानी ब्लोमफोंटेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जुलाई 2020 में भारत ने किस देश के साथ राजधानी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं मालदीव ने। मालदीव की राजधानी जो है वो है माले, यहाँ की करेंसी रूपिया, राष्ट्रपति जो है वो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ये जो है ये कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में से एक जिसे भारत द्वारा ये जो परियोजना शुरू की गई है वो जिसे भारत द्वारा पड़ोसी देश के लिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्तपोषित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा विकसित एक कोविड-19 टीके के प्रारंभिक चरण के मानव परीक्षण डेटा से पता चलता है कि यह सुरक्षित है और कुछ प्रतिभागियों में हल्के दुष्प्रभावों के साथ एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है? तो ये है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। मानी ऑप्शन पहला और फोर्थ इज करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ इसका सही है। ये जो एस्ट्राजेनेका टीका है उसका जो नाम है वो है AZD1222। एस्ट्राजेनेका को इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, BCCI किस देश में 2020 के इंडियन प्रीमियर लीग IPL के लिए सरकार की अनुमति लेगा? ये संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी जो UAE की जो राजधानी वो अबू धाबी, करेंसी दिरहम, यहाँ की जो राष्ट्रपति है वो खलीफा बिन जायद अल नहयान है। अगला प्रश्न, कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात को समझने के लिए दिल्ली में किए गए एक सीरो प्रचलन अध्ययन से पता चलता है कि कोरोना वायरस से केवल कितने प्रतिशत लोग प्रभावित हुए हैं? 22.86% लोग प्रभावित हुए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की उच्च घटनाओं वाले जिलों में हर हफ्ते कितने दिनों की तालाबंदी होगी? मतलब जहाँ पे जिस ज़िले में कोरोना के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं वहाँ पे हर हफ्ते कितने दिन तालाबंदी रहेगी? तो हफ्ते में 2 दिन तालाबंदी रहेगी। और ये यूपी में भी अभी चल रहा है कि हर हफ्ते सैटरडे संडे को तालाबंदी होगी, लॉकडाउन चलेगा। अगला प्रश्न है, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है। बोर्ड की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ये की है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल हैं।
अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले रोगियों के लिए संशोधित निर्वहन नीति जारी की है? ये की है यूपी ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अगस्त 2020 के अंत तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 टीके का परीक्षण शुरू करेगा? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शुरू करेगा। अगला प्रश्न, किस राज्य ने घोषणा की है कि इस असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अब समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से राज्य द्वारा संचालित कल्याण बोर्डों में शामिल हो सकते हैं? ये तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है। सरकार ने एक स्वैच्छिक वेब पोर्टल labor.tn.gov.in भी बनाया है, जिसके माध्यम से सेवाओं का आसानी से लाभ उठाया जा सके। और इसी तरह की जो अभी जो तमिलनाडु सरकार ने कल्याण बोर्ड बनाया है, वैसे वहाँ पे 17 कल्याण बोर्ड और चल रहे हैं। अगला प्रश्न, कोविड-19 के कारण सुनील कुमार सिंह की मृत्यु होगी, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह राजनीति से संबंधित थे। सुनील कुमार सिंह जो थे वो बिहार विधान परिषद से विधायक थे और ये बीजेपी के पार्टी से थे और बिहार राज्य में कोविड-19 से डेथ होने वाले ये पहले विधायक हैं। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में किस राज्य में भाजपा के वरिष्ठ नेता CR पाटिल ने पार्टी मुख्यालय में राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? ये किया है गुजरात में। अगला प्रश्न, 20 जुलाई 2020 तक बैंकों द्वारा 100% आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत स्वीकृत कुल राशि कितने करोड़ से अधिक है? 1.27 लाख से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लोगों को सांस लेने वाले वाल्वों वाले N95 मास्क के इस्तेमाल के बारे में कहा है कि वे कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकते? ये कहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने, ना कि एम्स दिल्ली ने या WHO ने। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में किस बैंक ने घोषणा की कि उसने रमेश बाबू बोडू को MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ये करूर वैश्य बैंक। जो रमेश बाबू बोडू होंगे वो करूर वैश्य बैंक के MD और CEO होंगे 3 साल के लिए। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में जुआन मार्से का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में किस देश से थे? वो स्पेन से थे। और जो जुआन मार्से थे वो स्पेनिश उपन्यासकार थे। स्पेन की राजधानी जो है वो मैड्रिड, करेंसी यूरो, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो पेड्रो सांचेज हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।